हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल इन पाइथन। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज जस्ट ए टैग टू द वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू के लिए जस्ट एक टैग का काम करता है। वैल्यू कहिए या डेटा कहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 10, ठीक है। तो जब ये लाइन पाइथन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा पाइथन, तो पाइथन देखेगा कि a इक्वल टू 10। अच्छा, ठीक है, 10 हमारा वैल्यू है। क्या हमने 10 पहले से स्टोर कर रखा है पाइथन में? मेमोरी में कहीं स्टोर कर रखा है? तो नहीं, नहीं स्टोर कर रखा है। तो क्या करेगा पाइथन? एक मेमोरी एलोकेट करेगा, जिसका मेमोरी का एक एड्रेस होगा। मेमोरी एड्रेस बोलिए या आईडी बोलिए, उस मेमोरी एड्रेस पर 10 को स्टोर कर देगा। देन क्या करेगा? उस मेमोरी से या उस वैल्यू से टैग कर देगा ए को, ठीक है। ए को उस मेमोरी से टैग कर देगा या उस वैल्यू से टैग कर देगा, ठीक है। फ्लो समझिए क्या होगा। सबसे पहले मेमोरी एलोकेट होगा, उस मेमोरी में 10 वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। देन उस मेमोरी को बोलिए या उस वैल्यू को बोलिए ए से टैग कर दिया जाएगा, ठीक है। उस वैल्यू को ए से टैग कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? जैसे ए से इस वैल्यू को आपने टैग किया ए से, इस वैल्यू को आप और भी किसी वेरिएबल से टैग कर सकते हो। जैसे हमने लिखा b इक्वल टू 10, ठीक है। तो जब पाइथन जब ये वाला लाइन रन करेगा b इक्वल टू 10, तो पाइथन फिर से चेक करेगा कि क्या हमने 10 वैल्यू ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कहीं पे स्टोर कर रखा है। तो हाँ, स्टोर कर रखा है। तो इस लाइन के लिए फिर से मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, उसमें 10 वैल्यू स्टोर होकर फिर उसको b से टैग नहीं किया जाएगा। सिंपली ऑलरेडी पहले से स्टोर है, तो उसको क्या किया जाएगा? सिंपली इसको टैग कर दिया जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो पहले से मेमोरी ऑलरेडी पहले से एलोकेटेड है एंड उसको 10 वैल्यू ऑलरेडी स्टोर किया गया। तो इसको टैग कर दिया गया बी से, ठीक है। ये टैगिंग का काम है, क्योंकि एक जो वैल्यू है उसके लिए मल्टीपल टैग हम बना सकते हैं। जैसे इस वैल्यू को हम ए से टैग कर दिए, इसी वैल्यू को हम बी से टैग कर दिए। अब टैग करने के लिए ऐसा नहीं है कि बी इक्वल टू वैल्यू लिखना पड़े। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि सी इक्वल टू बी। तो क्या होगा कि सी भी एक टैग हो जाएगा ए के 10 के लिए, ठीक है। सी भी क्या काम करेगा? एक टैग का काम करेगा। 10 को 10 वैल्यू के लिए एक टैग का काम करेगा। अब ये जो 10 वैल्यू जो स्टोर हुआ है जिस मेमोरी एड्रेस पे, वो मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन का क्या वैल्यू है वो देखने के लिए हमारे पास एक आईडी फंक्शन है। आईडी फंक्शन में हम वो वेरिएबल पास करेंगे। देन हमें वो पता चल जाएगा कि ये जो वेरिएबल है जिस मेमोरी एड्रेस से टैग हुआ है, ठीक है, वो क्या मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। मेमोरी कौन से मेमोरी एड्रेस से वो टैग हुआ है, वो मेमोरी एड्रेस का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल पहले से लिख रखा है। हमने लिखा ए इक्वल टू 10। ये लाइन जब चलेगा तो क्या होगा कि 10 वैल्यू ए में स्टोर नहीं होगा। सबसे पहले मेमोरी में एक एड्रेस, एक जगह रिजर्व होगा, ठीक है। उस जगह का एक एड्रेस होगा, ठीक है। उस जो मेमोरी रिजर्व हुआ जिसका कुछ एड्रेस है, उसमें 10 वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। उस वैल्यू को टैग कर दिया जाएगा ए से, ताकि उस एड्रेस को, उस वैल्यू को एक्सेस किया जाए ए से, ठीक है। जैसे आप एक इंसान हो, ठीक है। तो आपको एक्सेस करने के लिए, एक्सेस मतलब आपको बुलाने के लिए आपका एक नाम है, ठीक है। उसी तरह ये जो वैल्यू है 10, उसका एक हमने नाम दे दिया 10 ए, ठीक है। नाम क्या दे दिया? ए। तो ये वाला जब लाइन चलेगा तो एक मेमोरी एलोकेट होगा, उस मेमोरी में 10 जाएगा एंड उस मेमोरी को टैग कर दिया जाएगा ए से। सेकेंड वाला लाइन चलेगा, इसमें पहले तो मैसेज प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ, फिर ए का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड वाला लाइन चलेगा तो उससे क्या हो जाएगा? आईडी ऑफ ए प्रिंट होगा एंड जो ए का जो आईडी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रिंट फंक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रिंट क्या होता है, प्रिंट का काम होता है कोई भी मैसेज को प्रिंट करना। तो प्रिंट में देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो एक मैसेज प्रिंट कर देगा। फिर हमने लगाया एक कॉमा, ठीक है। कॉमा के बाद हमने लिखा है आईडी पैरेंथेसिस ए। तो आईडी पैरेंथेसिस ए की वजह से हमें जो ए जो जिस मेमोरी को टैग कर रहा है, जिस मेमोरी को ये टैग कर रहा है, उसका एड्रेस मिल जाएगा। देन वो एड्रेस हमें यहाँ पर मिल जाए, प्रिंट हो जाएगा। तो होगा क्या कि आईडी ऑफ ए, उसके बाद ये एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कॉमा देकर मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं प्रिंट में, प्रिंट फंक्शन में। देन हमने क्या किया फोर्थ लाइन में, फिर 10 जो वैल्यू है बी में हमने स्टोर करने टैग किया। तो पाइथन क्या करेगा? इसमें देखेगा कि 10 वैल्यू पहले से स्टोर है, तो हाँ पहले से स्टोर है।
तो जिस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है उसी मेमोरी एड्रेस को टैग कर देगा बी से भी। देन हम बी की भी आईडी प्रिंट करेंगे, तो बी की आईडी जो जिस मेमोरी एड्रेस से ये टैग हुआ रहेगा वो मेमोरी एड्रेस का हमें आईडी मिल जाएगा। ठीक है, वो मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा, मेमोरी एड्रेस का आईडी मिल जाएगा, जो बोलिए। तो हम इसको रन करते हैं, पाइथन kc3.py। वैल्यू ऑफ ए 10 है एंड आईडी ऑफ ए एंड आईडी ऑफ बी, दोनों का आईडी आप देखिए सेम है, 6272 इट मीन्स 10 एक मेमोरी एड्रेस पर स्टोर है जिसका मेमोरी एड्रेस ये, ठीक है। अब उस मेमोरी एड्रेस को टैग किया गया दो वेरिएबल से, ए वेरिएबल से भी उसको टैग कर दिया गया, बी वेरिएबल से भी टैग कर दिया गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझो, अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो पीछे कर लो, बैक कर लो, फिर से इस बात को समझो। ऐसे मैं अगर आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमने लिखा एक नेम वेरिएबल लिया, नेम में हमने दिया रवि, ठीक है, नेम में रवि दिया, प्रिंट किया, प्रिंट में डाला नेम वैल्यू प्रिंट कर लिया, फिर हमने प्रिंट किया आईडी ऑफ नेम। इसके लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा आईडी फंक्शन एंड इसमें जिस वेरिएबल का हमें आईडी चाहिए, जिस वेरिएबल का हमें मेमोरी लोकेशन चाहिए, वो वेरिएबल इसमें पास करना होता है। हमारा वेरिएबल है नेम, ठीक है। सिंपली मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ नेम 1, ठीक है, इसमें भी मैंने रवि पास किया एंड फिर इसको भी मैं प्रिंट कर लेता हूँ एंड इसकी भी आईडी मैं प्रिंट कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट करके, पहले तो ये नेम 1 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नेम 1, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, ये वाला कोड तो हमें पता है, ये फिर से मैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल कि एक हमने वेरिएबल बनाया जिस वेरिएबल का नाम है नेम, उसमें क्या वैल्यू है रवि। तो ये जब लाइन चलेगा तो पाइथन क्या करेगा, एक मेमोरी एलोकेट करेगा, मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, उस मेमोरी में क्या वैल्यू डालेगा नेम एंड उस मेमोरी को या उस वैल्यू को टैग किससे कर देगा, नेम से, ठीक है। सेकेंड वाले जो ये 8 नंबर लाइन चलेगा तो उससे हमारा नेम प्रिंट होगा एंड नेम का वैल्यू जो होगा रवि वो प्रिंट हो जाएगा। 9 नंबर चलेगा तो आईडी ऑफ नेम एंड जो उस मेमोरी एड्रेस से नेम वेरिएबल टैग हुआ वो मेमोरी एड्रेस में प्रिंट हो जाएगा। 10 नंबर में हमने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है हमारा नेम 1 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस वेरिएबल में सेम वैल्यू जो रवि था सेम वैल्यू रखने की कोशिश की। तो ये वाला लाइन चलने की वजह से पाइथन फिर से चेक करेगा क्या रवि नाम का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी पहले हमारे पास है कि नहीं, तो हाँ है। तो है तो वो जो मेमोरी एड्रेस जो इस वेरिएबल के लिए जो मेमोरी एड्रेस है जो यहाँ पर बना था वो मेमोरी एड्रेस से टैग कर देगा नेम 1 को। इट मीन्स उस मेमोरी एड्रेस को हम दो नाम से एक्सेस कर सकते हैं, नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं एंड नेम 1 से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे आईडी ऑफ नेम 1 तो सेम मेमोरी एड्रेस आना चाहिए। इसको हम रन करते हैं, देखिए सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया, इसको मैं सेव करता हूँ एंड इसको रन करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, प्रिंट मैंने लगा दिया ताकि बीच में आपको स्पेस दिखे, ठीक है। अभी ये ऊपर वाला चला गया, देखिए यहाँ से ऊपर वाला तो अभी हमने समझा था, ये वाला कोड के लिए क्या हुआ, रवि वैल्यू है एक मेमोरी एड्रेस में स्टोर हुआ एंड उस मेमोरी एड्रेस को असाइन कर दिया गया नेम वेरिएबल में एंड इसकी वजह से वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो गया रवि, नेम रवि एंड आईडी ऑफ नेम क्या है, लास्ट वाला डिजिट देखिए 64208, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। इसमें क्या किया हमने, एक और वेरिएबल बनाया जिसमें सेम वैल्यू स्टोर किया। इसकी वजह से क्या होगा, अलग मेमोरी एड्रेस नहीं एलोकेट होगा रवि के लिए दोबारा, क्योंकि रवि ऑलरेडी एक मेमोरी एड्रेस पर स्टोर्ड है। तो सिंपली हम
क्या करेंगे, इस वेरिएबल को उस मेमोरी एड्रेस से टैग कर देंगे। तो क्या हुआ, टैग कर दिया हमने, इस ये जो 50 नंबर लाइन चलेगा तो हमारा क्या होगा, नेम 1 का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, एंड ये 60 नंबर लाइन की वजह से नेम 1 का जो एड्रेस है, जिस मेमोरी एड्रेस से ये टैग हुआ है, वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। एंड देखिए दोनों में सेम एड्रेस है, 1076 4208 1076 4208, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि पाइथन में जो वेरिएबल स्टोर होता है, उस वेरिएबल को हम नहीं देखते हैं, उस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको हम देखते हैं। वैल्यू का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, डेटा का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि इससे क्या है। अब जो यहाँ पर हम लोग जो वेरिएबल का जो नाम देते हैं ना, जैसे ये हमने ए लिखा था या बी लिखा था, तो इसका नेम क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या इसके कुछ रूल्स हैं नेम देने के, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है, रूल फॉर वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नेम का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर में जो भी होता है A to Z वो दे सकते हो, कैपिटल में जो भी होता है वो दे सकते हो, नंबर दे सकते हो 0 to 9, एंड जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे पंचुएशन मार्क, डॉलर, हैश, ये सब में से केवल आप अंडरस्कोर दे सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, ओनली अंडरस्कोर। तो स्मॉल में दो A to Z, कैपिटल में दो A to Z, इनका कॉम्बिनेशन कुछ भी लिख कंबाइन कर डिजिट में आप दे सकते हो 0 to 9, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो वेरिएबल का नाम होगा उसमें स्पेस नहीं होगा। जैसे ऐसा हम वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, जैसे नेम, सॉरी नेम नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं, आप ऐसे ले लिख सकते हो, फर्स्ट नेम, स्पेस आ गया ना, फर्स्ट और नेम के बीच में स्पेस आ गया। हाँ, आप फर्स्ट और नेम के बीच में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट स्पेस नेम ये इनवैलिड नेम, वेरिएबल नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सेकेंडरी क्या है कि आप रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज कर सकते वेरिएबल का नाम। जैसे रिजर्व कीवर्ड में क्या आएगा कि कुछ वर्ड होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए स्टोर कर रिजर्व कर रखता है, जैसे इफ हुआ, एल्स हुआ, लूप हुआ, फोर हुआ, वाइल हुआ, कुछ बहुत सारे होते हैं कीवर्ड्स जिनको आप वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो आप वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते। वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 9 फर्स्ट नेम या 10 फर्स्ट नेम, नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। फर्स्ट कैरेक्टर ऑलवेज आपका अल्फाबेट होना चाहिए, स्मॉल में हो या कैपिटल में, उसे मतलब नहीं। उसके बाद आप डिजिट यूज करो, जितना यूज करना कर सकते हो, लेकिन पहला जो लेटर होगा वो डिजिट नहीं होगा। तो सिंपल है, स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, 0 to 9 लिखो या अंडरस्कोर लिखो, ये एक्सेप्टेबल है। रिजर्व कीवर्ड नहीं होगा और बीच में स्पेस नहीं आएगा, एंड फर्स्ट कैरेक्टर नंबर नहीं आएगा। तो देखो, अगर मैं इनको हटा देता हूँ या मैं एक फाइल बना ही लेता हूँ, AC4.py, ठीक है। मैंने लिखा नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, ये मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया, एंड इसमें मैंने डाला आलोक, ठीक है। एंड इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फर्स्ट नेम। अब मैं इसको मैं प्रिंट करूंगा, देखो जैसे मैंने प्रिंट किया, इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पर दिखा रहा है, एरो देखो यहाँ पर, इस जहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया वहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रहा है एक एरो दिखा रहा है कि यहाँ पर जो आपने कुछ किया है सिंटेक्स इनवैलिड है। क्यों सिंटेक्स इनवैलिड है? क्योंकि हमने वेरिएबल के नाम में स्पेस दे दिया। स्पेस नहीं देना है। अगर हम यहाँ पर अंडरस्कोर दे देते हैं, अब हम इसको सेव करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं, सॉरी यहाँ पर तो सेव मैंने ठीक कर लिया था, लेकिन ये जो प्रिंट वाला किया था, प्रिंट में मैंने नहीं सेव सही किया था, इसकी वजह से भी एरर आया। तो देखो यहाँ पर मैंने रन किया एंड वो वैल्यू प्रिंट होकर आ गया लोग, ठीक है। तो आप स्पेस नहीं दे सकते हो। अगर आप ये ऐसा करते हो, 12, ठीक है, 12 नेम इक्वल टू ये ऐसा कुछ करते हो, फर्स्ट कैरेक्टर आप नंबर दे देते हो, तब भी अगर आप रन करोगे, तो पहले यहाँ पर रेड ही दिख रहा है आपको, अगर आप रन भी करोगे फिर भी एरर आएगा, क्योंकि ये पहला डिजिट नंबर नहीं होगा। अगर आप केवल 2 भी रखते हो फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको नंबर से नहीं करना है,
बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग आपको नंबर से नहीं करना है, एंड रिजर्व कीवर्ड नहीं देना है, एंड अंडरस्कोर नहीं देना, सॉरी स्पेस नहीं देना। बाकी आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, 0 to 9 या अंडरस्कोर ये यूज कर सकते हो, इनका कोई भी कम्बिनेशन यूज कर सकते हो। तो ये है कुछ वेरिएबल्स के रूल्स। एंड एक और बात कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि मैंने लिखा नेम इक्वल टू नेम वैल्यू में मैंने असाइन किया रवि, ठीक है, एंड फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, ठीक है। इसमें देखना केवल एन कैपिटल है, एंड इसमें सेम मैंने वैल्यू स्टोर किया, ठीक है। एंड हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम, प्रिंट आईडी ऑफ नेम, एंड प्रिंट आईडी ऑफ नेम। देखिए दोनों वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पर नेम रवि रवि डाल दिया ना, आप यहाँ पर कवि डालिए, कवि, ठीक है। एक रवि, एक दूसरा कवि, एंड मैं इसको प्रिंट करता हूँ नेम 1, ठीक है। यहाँ पर आईडी का कोई मतलब नहीं बनता, आईडी लगा भी सकते हो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक स्मॉल में नेम था उसमें रवि गया, एक कैपिटल में एन लिख दिया तो उसमें कवि गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वेरिएबल का नाम कैपिटल और स्मॉल में लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, कैपिटल और स्मॉल का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी वेरिएबल का नाम लिखो, अगर कैपिटल में लिख रहे हो तो कैपिटल में ही उसका वैल्यू प्रिंट करो, स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल में, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। एंड सेकेंडरी कि पाइथन में कोई कांस्टेंट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मतलब रूल होता है, एक तरीका होता है कि एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट बना सकते हैं। वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल में जो हम वैल्यू तो एक बार स्टोर कर देंगे, ठीक है, एक ही बार स्टोर कर सकते हैं जो वैल्यू मन करे, लेकिन एक बार जब स्टोर कर दिया तो उसको दोबारा पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बीच में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब वेरिएबल तो है लेकिन वो कांस्टेंट है। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सके। लेकिन अगर आपको किसी एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसका वैल्यू आप चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है, अब चेंज तो आप करना नहीं चाहते, लेकिन आपको कैसे याद रहे कि वो एज ए कांस्टेंट वैल्यू आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए एक तरीका है। तरीका मतलब क्या है कि एक नोटेशन यूज करते हैं। जो भी वेरिएबल का वैल्यू हमें चेंज नहीं करना होता, जिस वेरिएबल का वैल्यू को अब हमें एज ए कांस्टेंट लेकर चलना होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, उस वेरिएबल को हम टोटली कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। एक ये बस एक कन्वेंशन है, ये सारे प्रोग्रामर यूज करते हैं कि जिस वेरिएबल को हमें एज ए कांस्टेंट लेना होता है, कांस्टेंट एज ए थ्रू आउट द प्रोग्राम ट्रीट करना होता है, उसके वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना होता, तो उस वेरिएबल का नेम को टोटली कैपिटल में लिखते हैं। इससे पता क्या चल जाता है कि हाँ, ये वाला वेरिएबल जो हमारा कांस्टेंट वाला वेरिएबल है, इसके वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, अगर आप चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज हम बस एक नोटेशन है, मतलब समझ जाओ कि किस लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपको ये समझ में आया कि क्या है इसमें, कैसे इसको करते हैं, एंड वेरिएबल का एक बार और मैं बता देता हूँ। वेरिएबल में वैल्यू का, पाइथन में वेरिएबल में वैल्यू का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वेरिएबल का नाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वेरिएबल का नाम जस्ट एक टैग है उस वैल्यू के लिए। एक वैल्यू जो पहले से स्टोर है उसके लिए फिर से दोबारा मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। सिंपली अगर आप किसी दूसरे वेरिएबल में वो वैल्यू फिर से स्टोर करते हो तो सिंपली वो क्या होगा, वही वेरिएबल उस पहले वाले मेमोरी एड्रेस पे टैग हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से सेम वैल्यू को मल्टीपल मेमोरी लोकेशन पर स्टोर नहीं करते हैं और मेमोरी हमारा बचता है। बात भी लॉजिकली देखो तो सही है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोग्राम हमने एक वैल्यू एक जगह पर स्टोर कर दिया है,
उस वैल्यू को फिर से एक दूसरी जगह पर स्टोर करने का क्या मतलब बनता है? सेम वैल्यू को आप वहां पर मेमोरी का वेस्ट कर रहे हो ना, एक ही वैल्यू को आप एक जगह स्टोर कर रहे हो, फिर उसी वैल्यू को दूसरी जगह पे स्टोर करो, फिर तीसरी जगह पे स्टोर कर रहे हो, तीनों जगह से तो आपको वैल्यू सेम ही मिलने वाला है। तो हम क्यों अलग अलग जगह पर स्टोर करें? एक ही जगह पर स्टोर करेंगे, अलग अलग का आपको उसको वेरिएबल से एक्सेस करना है, अलग अलग उसको नाम से एक्सेस करना है, तो सिंपली हम अलग अलग वेरिएबल बनाकर उसको टैग कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता, जैसे जावा, सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता। आप A=10 लिखे तो एक मेमोरी एड्रेस बनेगा, उसमें 10 जाएगा, एक से टैग हो जाएगा। B=10 लिखे तो एक और मेमोरी एड्रेस बनेगा, एक और मेमोरी लोकेशन बनेगा, उसमें भी 10 जाएगा, फिर उसको B टैग हो जाएगा। तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम वैल्यू को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन बनते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि वेरिएबल एंड वैल्यू का क्या रिलेशन है, ठीक है। और जब भी कंफ्यूजन हो ना, तो आईडी ये जो फंक्शन है इसकी हेल्प से आप मेमोरी एड्रेस चेक कर लो, एंड आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या गेम क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये इस वीडियो में समझ में आया कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का मेमोरी से क्या लोकेशन कनेक्शन है, कैसे ये सब आईडी फंक्शन वगैरह क्या होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट इसमें बनाने वाला हूँ, तो आगे आने वाले वीडियो को आपको अपडेट मिल सके। एंड इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।